हमारे जो हनी बाजी उन्हें इल्ज़ाम लगा कि दूल्हे साहब अलग बैठते हैं, ये कुछ पता नहीं स्कीम बदल दिया, अभी शादी में एक दिन बाकी अभी से छोड़ दिया दोस्तों को। पर एजाज भाई बोला अच्छा ज़रूरी ये स्कीम आने में मगर समझ के ज़रूरी क्या है। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it, it's been chronic, since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing, if you break like glass, then this life's gonna eat 'em, make mistakes real. सो हाय गाइस, वेलकम टू चैनल कश्मीर लस्ट। इट्स डे 1 ऑफ मेहंदी रात। इशू भाई की शादी है आज, जो हंगामा होगा, धमाल चौकड़ी होगी। आज क्या होगा? आज खाना बनाना है, वाजा आएगा, लॉट ऑफ अदर स्टफ, सारा एरिया लाइट अप होगा और हम सब पार्टी करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइस, कश्मीरी शादी में भाई लाइट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइटिंग का काम लाइटिंग के बंदे को था, सुबह से शाम तक ये कर रहा था, बिकॉज सुबह 9:30 7 बजे आ गया था। तो दीज आर द लाइट्स विच दे यूज। नॉर्मली लाइटिंग जो आप यूज़ करते हैं ये बिल्कुल थिन होती है, तो देवर कवरिंग द एंटायर गार्डन। जो गर्ल्स थी गार्डन के अराउंड वो कवर हो रहा था। सो लाइटिंग वाले भैया अपनी चाल चल रहे थे, बिकॉज उनको दिखाना था हम काम कर रहे हैं। एनीवेज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट होता है स्टोर रूम, जहाँ पर मसाले सामग्री थोड़ी स्टोर करके रखते हैं बाजा के लिए। जो शेफ़ होता है उसके लिए बहुत कुछ क्वान्टिटी में एक स्टॉक मौजूद होता है। सो दिस इज, देखिए मिर्ची है, कश्मीरी मिर्ची, रेड चिली पेपर, देन गार्लिक वहाँ पर था। ये छोटी छोटी सामग्रियाँ, नमक, मिर्ची और बहुत सारे मसाले होते हैं जो हम इस जगह पर रखते हैं, बिकॉज कभी भी उसको क्या चाहिए, बहुत क्वांटिटी, कुछ 50-60 हज़ार 70 हज़ार का सामान होता है। ये देखिए चिकन मसाला, मटन मसाला, यानी गर्म मसाला, पता नहीं किस किस्म के मसाले हैं। सो भाई सब कुछ लैटिन इस रूम में तबाही मचाई है मसालों। और ये गैस का बर्तन भी है। ये रहा हमारा फ्रिज। फिलहाल इसमें क्या है वो नहीं देखते, आगे बढ़ता हूँ। सो आधे बर्तन यहाँ पर है, आप देख सकते हो, ताश और नर जिसे कहते हैं। ये कॉपर प्लेट सारे हैं, त्रामिया जो आप देख रहे हैं। सो लुक एट दिस, ये त्रामिया प्लेट्स, इन पे जब 4 बंदियाँ मिल के खाते हैं। सो मुझे आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था। सो दिस इज़ मच लेस, अभी कुछ और आएगा क्वान्टिटी में। चलिए वाजा की तरफ बढ़ते हैं, शेफ़ जिनको वाजा बोलते हैं। सो वाजा तो भैया अपना फील्ड संभाल चुका था भाई, फील्ड सेट है, प्लेयर्स आ चुके हैं, वाजा के कुक्स, शेफ्स। तो भाई अमेजिंग लोग थे, बाद में बताऊंगा अमेजिंग क्यों थे। फिलहाल के लिए सुबह का टाइम पहले बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। सो बिफोर बर्तन कैसे साफ़ करते हैं? पानी से, गर्म पानी से। ये देखिए, सो ये लोग क्या करते हैं, पहले बर्तन को साफ़ करते हैं। कोयले से एक किस्म का चीज़ होता है, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो गार्लिक आती है। गार्लिक का मसा जीभ लप आ रही है। तो गार्लिक को क्लीन करते हैं, चॉप करते हैं। सो फाइनली गार्लिक इज़ यूज्ड एज ए की इंग्रेडिएंट। तो देखिए वाजा तो अपना काम कर रहा है। ये होते हैं लाइट मोड। लाइट मोड मीन्स कि पहले यही चीज़ें बनती है, मसाले बनते हैं, बुने जाते हैं। देखिए वस्ते के हाथ में गार्लिक है, और ये जो ये गोल आप दिख रहे हैं, नियामी बोलते हैं इसको, ओखली। तो उसके बाद हमारा रेड चिली को थोड़ा बहुत डिप करते हैं वाटर में 10-20 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद उसमें मॉइस्चर आता तो उसको ग्राइंडिंग करने में ईजी रहता है। रेड चिली कश्मीरी जो होती है ना, रेड चिली, वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज ये वो मसाले होते हैं जो कॉम्बिनेशन है जो हम यूज़ करते हैं। सो एनीवेज, मीनवाइल वाजा जो थे वो अपने कामों में मस्त थे। ये चीज़ें उधर की इधर करते, बिकॉज सुबह का टाइम है, दे वर रेडी। पैशनेट लोग होते हैं वाजाज। ये देखिए अपने बर्तन साफ़ कर रहे हैं। ये जो भी आपको बर्तन दिख रहे हैं कॉपर के, इसमें प्रॉपरली टाइम में अच्छे से एक प्रॉपर हीट मिलती है, और टेस्ट और मिनरल्स ऐड होते हैं कंटेंट ऑफ फूड में, दैट इम्प्रोवाइजेज योर हेल्थ। तो कॉपर के मटीरियल में खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड फिलहाल इन्होंने जो कुछ चीज़ें साफ़ करने के बाद कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, स्टार्ट कर दिया। ये देखिए अलाइनमेंट बर्तनों का, कोयले की जो लकड़ियाँ हैं जिन पे हम फायर पे कुकिंग करते हैं, वो अलाइनमेंट रखती है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, हम बैठे हैं अभी
वाजा ने मेरे को निकाल दिया बिकॉज मैंने वाजा को एडिट कर दिया। हाँ भाई इमरान भाई, टेंशन में किड उसने बोला यहाँ ये क्या है, मुझे खाना जल जाएगा ये तेरे चक्कर इंटरव्यू के चक्कर में। सो मेरे साथ है मोअज़्ज़ज़ एजाज साहब जो दूल्हे हमारे 3 महीने खानी दूल्हा। देखिए इनकी शान बरकरार रहेगी, ये ज़िंदगी में एक मौका मिलता है दूल्हा बनने का, तो फाइनली चलिए। सो ये अभी ज़्यादा बोलते नहीं है, तो हमारे साथ है सुकल नुमान भाई। सो क्या करेंगे आज हम? आज मेहंदी रात है, क्या चॉइस करूँ? आज बहुत काम है। आज उसको बहुत काम है, उसको गाना बजाना है, उसको खाना बनवाना है, देखना है। फिलहाल स्टोर का काम यही संभाल रहे हैं, और हमारे साथ और एक खतरनाक मैं मास्को लोग इमरान साहब आज क्या स्पेशल करेंगे आप एजाज भाई के लिए? आज स्पेशल क्या करेंगे? आज तो खाली काम करना है, स्पेशल तो कल है। ओ यार, आज खाना खाने के बाद आपको चक्कर भी लगाना है। ये देखिए ये जो पेट बाहर निकला भाई, इसको तो आप जानते हैं, मशहूर आदमी सर। फ्री वाइल्ड देखिए, पेट पे ऐसा लेवल का स्टिकर फ्री वाइल्ड। देखिए मेरे बहुत चाहिए इंसान है, बहुत कूल है एज अ क्यूकम्बर आल छना आसान जबरदस्त नफर एज सब खानदार अम मुझे क्या दियो तुम सजेशन आज मुझरात पटेलिस अमिस क्या पज आज करना, मतलब क्या करना चाहिए? इधर देखिए, इधर मैंने कल भी बोला था, आज भी वही बोल रहा हूँ। क्या याद होगा ना आपको? भाई इसने वायरस दे दिया, कल याद कर लो मैंने क्या बोला था। सो मीनवाइल वाजा को चाय सर्व होती है बिकॉज इनका खास ख्याल रखना पड़ता है, चाय सिगरेट, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, और इनके साथ ज़्यादा बकबक नहीं करो, नहीं तो बहुत बुरी पिटेगी, जैसे मुझे बहुत पिटी थी, और नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये लोगों को की रिफ्रेशमेंट देनी पड़ती है, चाय केक कहवा बनाता रहता, खुद भी खाता रहता है, बिकॉज यार ये कंटिन्यूसली 2-3 दिन कंटिन्यू काम करते हैं, लगे पड़े हैं। एनीवेज गाइज ये इनका काम है। सो दिस इज़ हाउ दे डू द वर्क, दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग टाइम। ये देखिए अगर आप देख सकते हैं, ये जो वर्क का होता है ना, घी होता है, ये बिल्कुल हमने फ्रिज में स्टोर कर रखा था, या टमाटर एक ठंडे हो गए थे तो ये जम गया था। अब इसको गर्म पानी डालते हैं वर्का को, जो देसी घी के बॉटल से, फिर इनको गर्म पानी से उबाल के घी बाहर निकालते हैं। ये देखिए अब ये साफ ज़्यादा क्या टेस्टी घी है ना भाई, एक बूंद तो आपको मुंह में चाहिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी गाइस। बूम। सो गाइस यू आर बैक नाउ। सो गाइस ये था आज का ब्लॉग, इसमें छोटे से पोर्शंस में, बिकॉज मेहंदी रात क्या होती है कश्मीरी मैरिज सेलिब्रेशंस में, जब दूल्हा तैयारी कर रहा होता है, जिसको सुबह जाके दुल्हन लानी होती है। सो इट्स अ मैनुअल प्रिपरेशन, इट टेक्स टाइम। इसमें 10,000 किस्म की चीज़ें होती है, क्या क्या अरेंज करना पड़ता है। फिलहाल आज का ब्लॉग थोड़ा था, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में आप यही देखेंगे मेहंदी रात की एक्साइटमेंट, खाना पीना, जिस टाइप का खाना बनेगा, एंड मेन कोर्स जो बनता है वो बारात के टाइम पे बनता है वो भी, और जो बीच में हम एक्साइटमेंट डालेंगे, लाइक शाका अचानक कैसे छूट जाता है, और वायरस कितने को तबाह कर देता है वो गेमें खिला कर, बारातियों को भी वो गेम ही खिलाएगा। दिस लॉट मोर विच इज कमिंग अप। और हमारे दोस्त एजाज भाई जो पायरेट हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं, सॉरी यार भाई मुझे इन लोगों ने कहा था ये ब्लॉग में जरूर कहना पायरेट हिटमैन। सो पायरेट हिटमैन से भी आपको मिला होगा, बहुत सारी दमा चौकड़ी होगी, बिकॉज देयर इज सिंगिंग, देयर इज फैमिली, केक सेरेमनी, मेहंदी रात का टाइम आएगा यार। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए बने रहिएगा, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब एंड मेक श्योर यू रिमेंबर द कश्मीरी लस्ट इज ऑन YouTube, Facebook एंड Instagram। Ciao।